होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए 8 चीतों में से 3 को स्पेशल बॉक्स में खोलकर क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ेंगे। प्रोजेक्ट चीता पर फंसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रोजेक्ट चीता पर हुए बड़े खुलासे से मोदी जी के सारे दावों की हवा निकल गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। मोदी जी ने आज ही के दिन को नामीबिया से लाए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े। मोदी जी के इस ऐतिहासिक कारनामे के लिए उनकी खूब प्रशंसा हो रही है। भाजपाइयों से लेकर गोदी मीडिया तक छाती ठोकते नहीं थक रहे, मोदी जी की वाहवाही करते नहीं थक रहे। लेकिन बीजेपी का प्रोजेक्ट चीता या फिर मोदी जी के इस नए कीर्तिमान को पूरा करते ही इस पर आंच आ गई, क्योंकि मोदी जी के प्रोजेक्ट चीता पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। मोदी जी के प्रोजेक्ट चीता का सारा सच सामने आ गया और इस पर सवाल उठने शुरू हो गए। जिस प्रोजेक्ट चीता पर मोदी जी छाती फुलाए घूम रहे और देश भर में अपना नाम का डंका बजवा रहे, दरअसल ये प्रोजेक्ट उनका है ही नहीं। क्या है ये पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप कुछ गोदी मीडिया के वीडियोस हैं, जरा एक बार उन पर नजर डालिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात 74 वर्षों के बाद विलुप्त हो चुके चीतों की देश में वापसी की। 17 सितंबर यानी कल देश के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा, जब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आप और हम अपने देश में अपने जमीन पर साक्षात 8 चीतों की पहली झलक देखेंगे। ये किसी फिल्म की सीन से नहीं होगा, किसी डॉक्यूमेंट्री का दृश्य नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए 8 चीतों में से 3 को स्पेशल बॉक्स में खोलकर क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ेंगे। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, देखा आपने किस तरह ये तमाम गोदी भक्त मोदी जी की वंदना में लीन हैं और किस तरह से मोदी जी को पेश किया जा रहा है। उनके इस प्रोजेक्ट चीता को अपरंपार बताया जा रहा है। मोदी जी की सेवा में गोदी मीडिया ने मेहनत तो पूरी की, लेकिन बस सच बताना भूल गए। वो बताना भूल गए जो इस प्रोजेक्ट की चीता की शुरुआत कब की गई थी, इसे कब रोक दिया गया और कैसे वाहवाही बटोरने के लिए सारा क्रेडिट खुद के माथे थोपने के लिए राजनीति की गई। बस गोदी मीडिया के ये कलाकार इतना सच बताना भूल गए, थोड़ी सी रिसर्च करना भूल गए। लेकिन हम इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बीते दिन कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया और इस पोस्ट के शेयर करते ही मोदी जी के प्रोजेक्ट चीता का पर्दाफाश हो गया। पोस्ट में कथित तौर पर कांग्रेस ने दावा किया कि प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 2010 में हुई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा और अब इसे लेकर कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के समय तैयार होना था। 14 साल पहले 2008 और 9 में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक की वजह से ये अब जाकर पूरा हुआ। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तत्कालीन वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश की एक फोटो भी शेयर की। ये फोटो जयराम रमेश के अप्रैल 2010 में अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर पर जाने की है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव 2008-9 में तैयार हुआ। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसे स्वीकृति दी। अप्रैल 2010 में तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी अफ्रीका के चीता आउट रिसर्च सेंटर। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाई। 2020 में रोक हटी और अब चीते आएंगे। दरअसल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रीकी चीता को विदेशी प्रजाति बताते हुए इसे भारत में पेश करने की योजना को खारिज कर दिया था। हालांकि इसके बाद इस प्रोजेक्ट को 2020 में मंजूरी मिल गई। अब कहने वाले तो कथित तौर पर ये भी कह रहे हैं कि 2013 में ये अफ्रीकी चीता विदेशी थे, लेकिन धीरे धीरे मोदी जी के कार्यालय के चलते अफ्रीका चीता विदेशी नहीं रहे। खैर, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला है जो तमाम दलील और जांच करने के बाद ही लिया गया। लेकिन अब जब आखिरकार 2022 में इन चीताओं को भारत लाया गया तो हमेशा की तरह इसका पूरा श्रेय और क्रेडिट मोदी जी ने लूट लिया और गोदी मीडिया भी आधी अधूरी बात बताकर मोदी जी को देश में शेर, शूरवीर और क्या क्या उपाधि देने में लगी है। लेकिन कांग्रेस की पहल और पूरे प्लान का जिक्र एक रत्ती भर भी नहीं किया। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी कांग्रेस की सालों से की गई मेहनत की मलाई चट कर गई हो। इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मेहनत तो कांग्रेस ने की, लेकिन क्रेडिट बीजेपी ले गई। अब जैसे डिजिटल भारत का नारा देने वाले मोदी जी दावे तो करते हैं कि उन्होंने नई क्रांति लाई, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक नागरिक के लिए पहचान पत्र आधार कार्ड, इसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने की थी। वो भाजपा राज से कई साल पहले 2009 में शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।